हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल साइंस कार। मैं प्याज का सर बहुत दिनों के बाद आपके साथ हाजिर हूँ नया वीडियो लेके। पिछले कुछ दिनों से मैं बीमार चल रहा था, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, इसके कारण मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया, इसके लिए खेद है। बट नाउ अब मैं जो वीडियो है लगातार बनाऊंगा और मैं 2 महीने के अंदर आपके फीस के सिलेबस को ख़त्म कर दूंगा 10 क्लास के लिए, क्योंकि बोर्ड के एग्जामिनेशन के पर्पज़ से देखने तो फरवरी में तो होता ही है, बट हो सकता है कि मार्च में हो एग्ज़ाम। तो मैं 1-2 महीने के फिर वहाँ के रिवीजन में करवाऊँगा, जिसमें से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो मैंने आज नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ क्लास 10 फिजिक्स। क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर क्लास 10 का CBSE दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट कीजिए, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम है, तो इसलिए मैं नया चैप्टर लेके आया हूँ इलेक्ट्रिसिटी का। बस आप अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वो बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। और हाँ, जो सब्सक्राइब कर चुके हैं, जो हमारे फैमिली मेम्बर बन चुके हैं, आप उससे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लोग इसके पास पहुंच सके और वो इसका फ़ायदा उठा सके। ठीक है, तो मैं ज़्यादा बात ना करते हुए चैप्टर को स्टार्ट करूँगा। बस हाँ, अभी से लाइक बटन दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। जैसे पता है मैंने क्या बोला कि मैं पढ़ाने वाला हूँ इलेक्ट्रिसिटी। इससे पहले मैंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था, सेकंड चैप्टर को अभी मैं ड्रॉप कर दिया हूँ इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट करंट पढ़ने के बाद में फिर उसमें जाऊँगा। ठीक है, तब तक आप उसको रिविजन करें और ये नया वीडियो को ज़रूर देखें, और देखने के साथ साथ में लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, जो मैं नोट्स लिखाऊंगा, हो सकता है मैं बहुत कम नोट्स लिखाऊँ, क्योंकि नोट्स ऑलरेडी मैंने अपने वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है, sciencecart.com पे जाएँ, वहाँ मिल जाएगा। अदरवाइज़ मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ पे आप क्लिक करोगे डायरेक्टली आप हमारे वेबसाइट के इस पेज पे पहुँच जाओगे। ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? पहली बात, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब, इसका मतलब ये नहीं है कि शॉक लगना। हाँ, मतलब वही है, शॉक लगना ही। इलेक्ट्रिसिटी मतलब शॉक लगना। आप उसको फील कर सकते हो, देख नहीं सकते हो। अभी आप उसका इफेक्ट देख रहे हो, बहुत सारे इफेक्ट, पंखा चल रहा है या फिर फैन है, दैट मीन्स बल्ब जल रहा है, या मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, या कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, घर में जितने भी सारे अप्लायंसेस है इलेक्ट्रिसिटी का, वो उसका इफेक्ट है, देखते हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग इसको अपने आँख से देख नहीं सकते हैं, बट उसको हम लोग समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, आखिर वो चीज़ें है क्या और कैसे हुआ। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी जो बच्चा आप लोग जानते होंगे, थोड़े बहुत जरूर पढ़े होंगे, चाहे स्कूल में ऑनलाइन क्लास में पढ़े होंगे या फिर आप बुक्स वगैरह में पढ़े होंगे, कि इलेक्ट्रिसिटी इज नथिंग बट द फ्लो ऑफ चार्ज या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। एक सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है किसी सर्किट में, तो वो क्या है? करंट है। तो वो बात पहले आता है कि चार्ज क्या है, क्योंकि जब तक चार्ज नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रिसिटी हम लोग मतलब इमेजिन नहीं कर सकते हैं, वो फंडामेंटल चीज़ें है ना। तो पहले बात करेंगे हम लोग चार्ज का। सो व्हाट इज चार्ज? चार्ज क्या है, आप क्लास 9 में भी पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, एटॉमिक स्ट्रक्चर में, बाकी आगे भी पढ़ने वाले हो, क्लास 11 में भी पढ़ोगे। इसका इन्वेंशन कहाँ से हुआ, चार्ज का इन्वेंशन कैथोड रे ट्यूब से हुआ, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें पढ़ने हैं आप लोग को। ठीक है, बट हम लोग उतना डीपली नहीं जाएंगे, क्योंकि क्लास 10 में पढ़ रहे हैं तो उसका सिलेबस हम लोग उतना तक ही पढ़ेंगे, ज़्यादा एडवांस में नहीं जाएंगे। पहले चार्ज क्या है? सो चार्ज इज नथिंग बट फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम। किसी भी एटम का ये एक फंडामेंटल पार्टिकल्स है और इसके पास एक प्रॉपर्टीज़ है, या इसके पास एक टेंडेंसी है। टेंडेंसी क्या है कि इस चार्ज को आप कहीं भी छोड़ दो तो उससे अंदर क्या होगा? फोर्स क्रिएट होगा, अपने चारों ओर एक फोर्स क्रिएट करेगा, ये इसकी टेंडेंसी है। ठीक है, क्योंकि आप चार्ज के बारे में पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि चार्ज क्या करता है, चार्ज फोर्स क्रिएट करता है। सो ये क्या है? इट इज ए फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम विच हैज टेंडेंसी टू क्रिएट अ फोर्स अराउंड इट। उसके पास क्या है? टेंडेंसी है अपने चारों ओर क्या करने के लिए? फोर्स क्रिएट करने का एक टेंडेंसी है। तो डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो फटाफट लिख लो, अदरवाइज आप हमारे वेबसाइट से लिख सकते हो। सो इट इज द फंडामेंटल पार्टिकल, इट इज द फंडामेंटल पार्टिकल which has the tendency to create force around it। राइटिंग पता नहीं चल रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप ज़्यादा माइंड ना करें। वैसे मेरी राइटिंग मेरी बहुत बुरी है, इसलिए मैं पहले से ही नोट्स डाल चुका हूँ, वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, नाउ बात करते हैं कि चार्ज कितने टाइप्स का होता है।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपने क्लास 9 में पढ़ा है कि हमारे पास कोई भी एटम में एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होता है, ऑर्बिट होता है, और ऑर्बिट में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। न्यूक्लियस में क्या होता है, तो न्यूट्रॉन होता है प्लस प्रोटॉन होता है, ठीक है। तो यहाँ तो सर आप बोले चार्ज 2 टाइप्स का है, बट यहाँ तो हमको 3 टाइप का दिख रहा है। न्यूट्रल है, दैट मीन्स न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है। तो चूंकि ये न्यूट्रॉन है तो न्यूट्रॉन के बारे में हमको नहीं पढ़ना है, चूंकि वो न्यूट्रल है, ठीक है। इसलिए चार्ज हम लोग कन्वीनियंस के तौर पे 2 ही लेते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। वैसे इसका भी यूज़ है, आपको पढ़ने को मिलेगा यूज़, ऐसा नहीं कि जब है तो उसका यूज़ है, बट अभी आपके लिए कोई यूज़ नहीं है। देर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, दैट मीन्स प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उससे पहले चार्ज की यूनिट क्या है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज, एंड चार्ज को डिनोट कैसे करते हैं। तो वो सारी चीज़ें लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल Q एंड इट्स SI यूनिट क्या है, इसका SI यूनिट कूलम है। तो आपको पता चल रहा होगा कि जब कूलम है तो डेफिनेटली इसका इन्वेंट भी कौन किया होगा, कूलम ने किया होगा। कैपिटल C से डिनोट करते हैं, ठीक है। नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज। चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, अभी हम लोगों ने देखा। पहला क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम लोग प्रोटॉन के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा हमारे पास है नेगेटिव चार्ज, जिसको किससे जानते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं, है ना। चार्ज की कुछ वैल्यू है, इसके पास कुछ वैल्यू है। क्या वैल्यू है, पॉजिटिव चार्ज के लिए 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, यहाँ पे पॉजिटिव दिया है चूंकि वो पॉजिटिव चार्ज है। नेगेटिव के लिए सिर्फ हम नेगेटिव साइन लेंगे एंड वैल्यू सेम होगा, ठीक है। ये आपको पता होगा, आई थिंक। नहीं पता है तो रटने वाली चीज़ है, रट जाओ इसको, ठीक है। बट सब रटने वाला नहीं होता है, समझने है दोनों का चार्ज क्या होता है, सेम होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। वैल्यू रटने वाली चीज़ है, वैल्यू को रट जाओ, कंसेप्ट को रटने वाली चीज़ नहीं है, कंसेप्ट को समझो, ठीक है। नाउ अगर चार्ज है तो चार्ज के पास प्रॉपर्टीज है, क्या टेंडेंसी है कि वो अपने चारों ओर क्या क्रिएट करेगा, फोर्स क्रिएट करेगा। नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, तो इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं वो देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज, तो पहली प्रॉपर्टीज तो ये क्या है कि वो अपने चारों ओर एक फोर्स क्रिएट करेगा, दैट मीन्स इट क्रिएट्स फोर्स अराउंड इट। वो अपने चारों ओर फोर्स क्रिएट करेगा, मतलब एक चार्ज को कहीं पे उठा के ला के छोड़ दो तो इसके चारों ओर एक फोर्स आएगा, ये एक फोर्स क्रिएट करेगा। जहाँ पे क्या होगा, कोई दूसरा चार्ज जाएगा तो वो टमना जाएगा। क्या लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं सर, टमना जाएगा मतलब कि कुछ ना कुछ उसके साथ हरकत होगा। क्या होगा, या तो उसको वो अट्रैक्ट करेगा या तो उसको वो रिपेल करेगा। वो डिपेंड करता है कि वो किस प्रजाति का है, क्या वो हमारे जाति का है कि नहीं है। आजकल जाति वगैरह बात बहुत चलती है। खैर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई का। नाउ लेट्स कम बैक। नाउ सेकेंड चीज़ें, अगर हम 2 सेम चार्ज को, मतलब कि 2 सेम पोलैरिटी वाले चार्ज को, दैट मीन्स पॉजिटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज को कहीं भी स्पेस पे रखेंगे तो क्या करेंगे, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। मतलब 2 लड़की को एक बेंच पे बिठा दो तो उन्हें छोटा छोटी करके क्या करेगा, मारपीट कर लेगी, है ना। या 2 लड़के बिठा लो तो वो फटाफट कर लेगा। इसका मतलब जमता नहीं है दोनों के बीच में, मतलब दोनों में अट्रैक्शन नहीं है, तो क्या होगा, रिपल्सन होगा। दैट मीन्स अगर 2 हम लोग इक्वल चार्ज या लाइक चार्ज को कहीं भी रखेंगे तो वो क्या करेगा, रिपेल करेगा। सो लाइक चार्जेस रिपेल टू इच अदर, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जैसे कि अगर मैंने एक यहाँ पॉजिटिव रखा है, एक पॉजिटिव रखा है, तो ये दोनों में कभी दोस्ती हो ही नहीं सकता है। ये एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर भगाएंगे। तो क्या यहाँ कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से बोर्ड में नहीं दिख रहा होगा तो मैं ऊपर मिटा रहा हूँ। अगर नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो, अदरवाइज ये सारी चीज़ें पहले से अवेलेबल हमारे वेबसाइट पे, तो आप वहाँ से भी नोट कर सकते हो। जहाँ जैसे मन करे वैसे कीजिए, आपकी सुविधा के लिए ही हम यहाँ पे हैं और आप लोग के लिए ही इतना मेहनत कर रहे हैं। सो इस मेहनत का फल
आप ही लोग दे सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर नहीं किए हो तो। नाउ नेक्स्ट थिंग, अनलाइक चार्ज, अगर अनलाइक चार्ज है कहीं पे तो अनलाइक चार्जेस क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट टू इच अदर, वो एक दूसरे को खींचेंगे अपने और, चलो मेरे साथ, तुम ही मेरे लाइफ पार्टनर हो। ऐसा कुछ नहीं है, कोई लाइफ पार्टनर नहीं होता है ना। सो ये एक दूसरे को खींचेंगे, ठीक है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो अट्रैक्शन होगा इसके बीच में, दोनों में प्यार बढ़ेगा, दोस्ती बढ़ेगी, ठीक है। तो ये क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो ये कुछ चार्ज की प्रॉपर्टीज है। नाउ कि सर चार्ज है तो चार्ज से कैसे इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होती है, चार्ज करता क्या है, ऐसा क्या काम कर देता है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। तो बच्चा जो चार्ज है वो यूनिवर्स में हर एक चीज़ों में पाया जाता है। इवन ह्यूमन बींग, हम लोग के अंदर भी चार्ज है, ये मार्कर के अंदर भी चार्ज है, बोर्ड के अंदर भी चार्ज है, बट डिपेंड ये करता है कि उसको इन्फ्लुएंस करना है। क्योंकि चार्ज जो है दो स्टेट में हो सकता है, चाहे तो वो रेस्ट में होगा या फिर वो मूविंग कंडीशन में होगा। मैं अगर रेस्ट में हूँ, खड़ा हूँ तो रेस्ट कंडीशन में हूँ, चल रहा हूँ तो मूविंग कंडीशन, मेरा दो ही स्टेट हो सकता है ना। चार्ज का भी दो ही स्टेट है, या तो वो रेस्ट में होगा या तो वो मूविंग होगा। बट हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मूविंग कंडीशन में, रेस्ट में नहीं पढ़ रहे हैं। रेस्ट वाले को हम लोग बोलते हैं स्टैटिक्स एंड मूविंग वाले बोलते हैं हम लोग डायनेमिक। हम लोग डायनेमिक चार्ज पढ़ने वाले हैं, स्टैटिक्स आपको क्लास 12 में पढ़ना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में, है ना। सो नाउ कि सर मूविंग पढ़ने वाले हैं तो क्या होता है, वो क्या करता है, चार्ज मूव करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाता है। हाँ मूव करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाता है, बट यहाँ पे क्या है, उसको एक पाथ चाहिए चलने के लिए, एक रास्ता चाहिए। और आपके लिए रास्ता हमने बनाया हुआ है, आप हमारे पास आए, हम आपको रास्ता देंगे। और आपके जो बोर्ड का एग्ज़ाम है 2021 में, डेफिनेटली आप अब आग लगा दोगे पेपर में। कैसे, वो हमारे साथ बने रहिए, पता चल जाएगा फिजिक्स का, साइंस का पेपर कैसे जाने वाला है। सो नाउ लेट्स सी, वो चलता है, मूव करता है तो क्या होता है, करंट प्रोड्यूस होता है। करंट कैसे प्रोड्यूस होता है सर, वो किसी एक पाथ पे चलेगा, कोई मीडियम पे चलेगा, और वो मीडियम कौन प्रोवाइड करेगा, कंडक्टर। नाउ सर व्हाट इज कंडक्टर, एक नया चीज़ यहाँ से ले आए आप। कंडक्टर बच्चा वो होता है जिसमें कि वो अलाउ करे चार्ज को फ्लो करने के लिए। कंडक्टर आप भी हो, मैं भी हूँ, हमारे अंदर इलेक्ट्रिसिटी तो क्या होती है, पास हो जाती है, तभी तो हम लोग को शॉक लग जाता है ना। अगर हम इंसुलेटर होते, अब सर इंसुलेटर ले आए कहाँ से, तो बच्चा दो चीज़ें होती है, कंडक्टर, इंसुलेटर, तीसरा होता है सेमी कंडक्टर, जो कि हमको अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है। बट दो चीज़ें जान के रखो, कंडक्टर, इंसुलेटर। कंडक्टर वो जो अपने अंदर चार्ज को पास होने दे, इंसुलेटर वो जो अपने अंदर चार्ज पास होने ना दे। उसके बारे में बात करेंगे, हड़बड़ाना नहीं है। पहले हम लोग बात करते हैं कि करंट कैसे फ्लो करता है। तो करंट फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर में, और कौन सा करंट फ्लो करेगा, जो चार्ज फ्लो कर रहा है। चार्ज कौन सा फ्लो करेगा, हमेशा चार्ज जो फ्लो करता है वो नेगेटिव चार्ज, दैट इज इलेक्ट्रॉन। तो पॉजिटिव चार्ज को अभी भूल जाओ, उसके बारे में आपको कुछ नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है क्लास 12th में सेमीकंडक्टर में। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पर करंट क्या है, व्हाट इज करंट। करंट मतलब इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ मैं ई जोड़ दे रहा हूँ, नहीं तो बोलोगे सर करंट मतलब बहाव होता है ना, तो बहाव की बात कहाँ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक बहाव के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो कंडक्टर का जो सॉरी इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन बहुत सारे होते हैं, जो भी तुमको समझ में आता है लिख सकते हो। बट हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कि अगर हमारे पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वही चार्ज मूव करेंगे जो फ्री होंगे। एक नया कंसेप्ट, कंसेप्ट पे कंसेप्ट, यही तो खासियत है फिजिक्स का बच्चा, कि यहाँ पे हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि एटम है, एटम के चारों इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, है ना। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन्स, हर ऑर्बिट में अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। बच्चा जितना दूर होता हुआ चला जाएगा ऑर्बिट, उतना ही कम फोर्स लगेगा किसमें, न्यूट्रॉन और सॉरी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में। और जैसे फोर्स कमजोर होगा तो ये क्या हो जाएगा, बॉन्ड टूट जाएगा, बॉन्ड टूट जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, अब वो मूव कर सकता है। तो वही इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं जो फ्री होंगे। अब सर यहाँ पे फ्री होंगे मतलब क्या हुआ, फ्री का मतलब ये हुआ कि सर यहाँ पे जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने नेगेटिव चार्ज होंगे, बट कुछ नेगेटिव चार्ज जो होंगे वो फ्री होंगे, उसका बॉन्ड बहुत ही कमजोर होगा, थोड़ा सा पोटेंशियल अप्लाई करेंगे वो अपने आप एक्साइट हो जाएगा, एक्साइट होने के बाद वो चाहेगा हम घूमने चले, है ना, मतलब वो फ्री हो जाएगा, ठीक है। सो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे डेफिनेशन इलेक्ट्रिक करंट का, व्हेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है,
मूव करता है ना, व्हेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव थ्रू अ कंडक्टर, किसी कंडक्टर के थ्रू अगर वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है तो क्या देगा, वो इलेक्ट्रिसिटी देगा। डिफिनेशन अपने खुद से बना सकते हो बच्चा, रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है, ठीक है। अगर मैं इसमें थोड़ा सा पोटेंशियल अप्लाई कर दूं तो पोटेंशियल अप्लाई करने का मतलब ये हुआ कि मैं इसको थोड़ा सा जगह दे दिया, इसको एक्साइट कर दिया, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे, और वो मूव करेंगे तो वो क्या होगा, एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी, करंट आई जनरेट हो जाएगा। दैट मीन्स व्हाट इज करंट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मैं चार्ज की बात कर रहा हूं बट चार्ज यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब सर ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है और आपने डायरेक्शन करंट का इधर ले लिया है, क्यों? तो बच्चा एक चीज आप ध्यान में रखो, ये कन्वेंशनल है, ये सब मान लिया गया है, ये चीजें, बहुत सारी चीजों को कुछ मान लिया जाता है कभी कभार, है ना। तो इसको भी मान लिया गया है कि जो करंट का डायरेक्शन होता है वो ऑलवेज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में चल रहा है तो करंट इधर चल रहा होगा, ठीक है। और हम लोग करंट की यहाँ पर लिए सर पॉजिटिव से, क्यों, नेगेटिव से नहीं ले सकते हैं। तो बच्चा इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इधर तो इधर मूव नहीं कर सकता है क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर, और करंट जो है वो इधर मूव नहीं कर सकता है क्योंकि करंट पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव रिपेल टू ईच अदर, ठीक है। सो करंट जो है हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट फ्लो करेगा और इलेक्ट्रॉन करंट के अपोजिट फ्लो करेगा, ठीक है। और वो हमको क्या देगा, इलेक्ट्रिक करंट। करंट ऑलवेज ट्रेवल्स फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज मतलब हाई पोटेंशियल और इधर से वो फ्लो करेगा और लो की तरफ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ इसको दिमाग में फिट करके रख लो। ये सारी चीज़ नोट्स में नहीं मिलेगा, ये यहीं पे मिलेगा, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज नोट्स तो पहले ही रखा हुआ है। तो कुछ चीज़ों को मुझे बताया उसको ध्यान से समझ लो, और मैं उसको अब लिखता हूँ। वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है बट मैं थोड़ा सा बोर्ड भर देता हूँ, बोर्ड खाली खाली लग रहा है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट चार्ज थ्रू अ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर के थ्रू जो चार्ज फ्लो कर रहा है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड, वो कहलाता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से जाएं, अभी तुरंत के तुरंत क्या करें, अपने क्वेश्चंस को अराइज करें। नाउ आपको पता है कि अगर करंट फ्लो कर रहा है, अच्छा रेट का मतलब क्या हुआ, टाइम के रिस्पेक्ट में 1 सेकंड में कितना करंट फ्लो कर रहा है, वही क्या बताने वाला है, इलेक्ट्रिक करंट बताने वाला है, ठीक है। नाउ इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, मतलब वो इलेक्ट्रिक करंट है। और सर इलेक्ट्रिक करंट है तो इसका कुछ यूनिट तो होगा, हाँ यूनिट है बच्चा। एसआई यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है, ये एम्पियर साइंटिस्ट है, इसके नाम पे ही करंट का पढ़ा है। अब डेफिनेशन के थ्रू देखो, सो आई इज इक्वल टू द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, सो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। दिस इज द इक्वेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको इस तरीके भी से लिख सकते हैं हम लोग, जैसे लिखना हो वैसे लिख सकते हैं। अब यहाँ से भी आप यूनिट निकाल सकते हो बच्चा, क्योंकि एसआई यूनिट तो एम्पियर है और एक और यूनिट हो सकती है चार्ज का कूलम और टाइम का सेकेंड, दैट मीन्स कूलम पर सेकेंड इज आल्सो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हैं, वहाँ पे कंफ्यूज मत होना। क्वेश्चन दे देगा कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर, कूलम पर सेकेंड, सी ऑप्शन दे देगा बोथ ए बी एंड डी, नन ऑफ दिस, तो बोथ ए बी हो जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये भी गलत नहीं है बट ये एसआई यूनिट है, ओके। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग। और वो चीज़ें हैं कि अगर मैंने कंडक्टर के यहाँ बात किया है तो कंडक्टर क्या है और इंसुलेटर क्या है उसके बारे में समझ लेते हैं। वैसे नोट करने वाली चीज़ वैसे है नहीं, नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो, अदरवाइज आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वहाँ जाके चेक कर लें। चलो लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं आज का, वीडियो लंबा नहीं करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे बहुत ही जल्दी, 2 दिन के अंदर मिल जाएगा आप लोगों को। सो नेक्स्ट कम टू दी पॉइंट्स, व्हाट इज कंडक्टर। अभी वैसे बताने की ज़रूरत नहीं है, बट आप लोग जान गए हो कंडक्टर का मतलब होता है कंडक्ट करवाना, एग्जाम कंडक्ट करवाना सीबीएसई के द्वारा,
हाँ वो भी कंडक्टर है ना, जो कंडक्ट करवा रहा है कंडक्टर है, बट हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा सके, मतलब वो मटेरियल, ऐसी मटेरियल, कोई चीज़, कोई ऐसा चीज़ जो अपने अंदर चार्ज को फ्लो करने का इजाज़त दे दें, तुम अंदर आ सकते हो, उस मटेरियल को हम लोग क्या बोलेंगे, कंडक्टर बोलेंगे। बेसिकली जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे मेटल्स क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं, एक्सेप्शनल को छोड़ के। एक्सेप्शनल की बात नहीं कर रहा हूँ, कभी एक्सेप्शनल मिल जाएगा सर बोलेंगे सर आप तो बोले सारे मेटल्स कंडक्टर होते हैं, ये क्यों नहीं है, तो एक्सेप्शनल छोड़ के सारे कितने मेटल्स क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं, एनवायरमेंटल इंसुलेटर होते हैं, उसमें भी एक दो एक्सेप्शनल आ जाएगा। तो ये चीज़ें एक्सेप्शनल को छोड़ के मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। सो ना कंडक्टर वो मटेरियल जो क्या करे, अपने अंदर करंट को फ्लो करने का अलाउ कर सके, दैट मीन्स दोज मटेरियल्स। और एक चीज़ और है, कंडक्टर में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अभी मैंने बताया था कंडक्टर में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब फ्री में गिफ्ट मिला है ऐसा नहीं है, वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके और बीच में जो पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। सो न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो वो इसको जैसे ही एक्साइट करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो वो एनर्जी आ जाएगी और वो फिर मूव करना स्टार्ट कर देंगे। सिर्फ इसको एक डायरेक्शन चाहिए, किधर मूव करवाना है आपको, एक पोटेंशियल अप्लाई कर दोगे वो मूव करना स्टार्ट, और ऐसा नहीं सर्किट ब्रेक कर दिया तो करंट किधर ही फ्लो नहीं करने वाला है। तो वही चीज़ बताने जाने वाला हूँ कि सर अगर ये कंडक्टर है तो ये क्या करंट अपने आप हो जाएगा, नहीं बच्चा। इसमें अगर ये कंडक्टर है, ये कोई मेटल्स है, तो इस मेटल में बहुत सारे चार्जेस हैं और उसमें से कुछ चार्जेस क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, दैट मीन्स वो मूव करने के लिए तैयार है, बट इसको एक जगह देना पड़ेगा, पाथ देना पड़ेगा, सर्किट को क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। तब वो कंडक्टर क्या करेगा, अपने अंदर चार्ज को अलाउ करेगा पास होने का, ठीक है। सो दोज मटेरियल्स विच अलाउज सॉरी बोल नहीं पा रहा हूँ गला सूख जाता है, हाँ, दोज मटेरियल विच अलाउज द चार्ज टू फ्लो देम, उसके अंदर चार्ज को फ्लो करने का क्या कर दे, अरे अलाउ कर दे, इजाज़त दे दे, जो कहना है सो कहो, लिखने का तरीका होना चाहिए। दोज मटेरियल्स विच अलाउ टू फ्लो इनटू देम, वो उसमें फ्लो करने का एक अलाउंस दे दे, परमिशन दे दे, है ना। दो मटेरियल विच अलाउज द चार्जेस टू फ्लोज इनटू देम, उसके अंदर फ्लो करने के लिए वो इजाज़त दे दे, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, कंडक्टर। अगर कहीं पे ग्रामर वगैरह मिस्टेक हो तो सुधार लेना, अदरवाइज नोट्स में देख लेना, ठीक है। नाउ कुछ इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, तो एग्जाम्पल्स मेटल्स, जितने भी मेटल्स हैं जैसे कि एल्युमिनियम, कॉपर, Au, Ag, etc, बहुत सारे जितने भी मेटल्स हैं वो सारे क्या हैं, कंडक्टर है। और उसके पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होता है, इट हैज़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तभी तो करंट मूव कर रहा है, दैट मीन्स चार्ज मूव कर रहा है और करंट प्रोड्यूस कर रहा है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, इंसुलेटर क्या है बच्चा, अब तो आपको समझ में आ गया होगा, वैसा मटेरियल जो अपने अंदर से चार्ज को पास होने ना दे। वो बोले नहीं बच्चा निकलो, तुम मेरे कैटेगरी को नहीं हो, ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, कि अगर ये हमारे पास एक इंसुलेटर है तो इसके ऊपर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, मतलब कि इसके अंदर बॉन्ड है बहुत तगड़ा बना हुआ है, आप एनर्जी दे दो बट कोई फ़ायदा नहीं, एनर्जी दे रहे हो कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा, दैट मीन्स वो प्योर इंसुलेटर है ना। और वो क्या करेगा, अपने अंदर करंट को पास करने नहीं देगा, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं इंसुलेटर, दैट मीन्स दोज मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउज द चार्जेस टू फ्लो इनटू देम, वो मटेरियल जो अपने अंदर से चार्ज को फ्लो करने का परमिशन ना दे, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंसुलेटर बोलते हैं। जैसे कि देख लेते हैं, पहले डिफिनेशन लिख लेते हैं, दोज materials which do not allows the charges to flows into them, वो अपने अंदर से चार्ज को फ्लो करने का परमिशन ना दे तो उसको हम बोलेंगे इंसुलेटर। कुछ एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ, दैट इज़ प्लास्टिक, ये मार्कर किसके बना हुआ है, प्लास्टिक का, है ना।
प्लास्टिक्स, वही प्लास्टिक में पीवीसी आ जाता है, वुड आ जाता है, पेपर आ जा सकता है। ये सारे चीज़ें जो देखते हैं जिसमें करंट पास नहीं करता है वो क्या है, इंसुलेटर है। ठीक है, तो मैं आज यहीं तक छोड़ूंगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एंड देन वी विल स्टार्ट द मेन टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तो बस आप लोग हमारे साथ बने रहिए और बहुत ही जल्दी वीडियो लेके आऊँगा। जल्दी जल्दी से हफ्ते में 2-3-4 वीडियो में कोशिश करूँगा बनाने के लिए। बस आप लोग का प्यार बना रहे। प्यार कैसे बनाना आपको पता है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर करें। ठीक है बच्चा, अगर यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो फिर से कमेंट सेक्शन पे जाके आप अपने दिक्कत को, अपने प्रॉब्लम को, अपने पीड़ा को वहाँ पे लिख दें, हम उसका आंसर ज़रूर देंगे। अदरवाइज़ हमको फॉलो कर सकते हैं, आप फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, थंबनेल पे, सारे का आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वन मोर थिंग, अगर नोट्स चाहिए तो उसका भी लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अदरवाइज www.sciencecard.com पे जाएं, वहाँ पे नोट्स अवेलेबल हैं। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे साथ बने रहेंगे, आप अपना प्यार हमारे पे बरसाएंगे। और अब वैसे भी विजयदशमी चल रहा है, आज शायद 9वीं और 10वीं दोनों है। बहुत दिनों के बाद वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो मैं हो सकता है कि हमारा जब वीडियो आए तो लेट हो जाए, बट आप लोगों को हैप्पी दुर्गा पूजा और अच्छे से बनाएं और सोशल डिस्टेंसिंग को ज़रूर फॉलो करें और पढ़ाई पे भी ध्यान दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन ओके बाय बाय।